इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देखा है तो हाँ तुम लोग इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो, लेकिन अगर नहीं देखा है तो हाँ तुम लोग देख लेना। इसका लिंक शायद से तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। जब हमारी लकी लिस्ट में एंड करते हैं इस एपिसोड को शुरू। एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखाया जा रहा है उसी कमीशन के पब्लिक सेफ्टी कमीशन के कुछ बुरे कांडों को, जो कि अपना जो होता है उसे लेके चलते हैं और उसके बाद वो लोग दूसरे के ऊपर अन्याय करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जा रहा है कासिया, ओनो और बाकी सब कुछ। कासिया, ओनो, युकारी और कुरुमो आ जाते हैं इधर और उसके बाद वो लोग कमीशन के जो गंदे गंदे काम है उसे फोटो ले लेते हैं एक सबूत के लिए। और इधर में दिखाया जा रहा है जो ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन होता है ये बहुत सारा गंदे गंदे काम करता है, इसलिए ओनो के पास बहुत सारे फोटोज तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग के खिलाफ यानी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के खिलाफ जाने में सोच रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी उन लोगों के पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, यानी कोई भी क्लब कमीशन से नहीं चला था। तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। और इसी बीच इधर यूकी आ जाती है जहाँ पर वो कहती है के पास एक गवाह है और उसके बाद वो कहती है अपना स्टोरी, जहाँ पर दिखा चले वही 3 बंदों को जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। इसके पहले वाला नहीं, लेकिन हाँ पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही था। फिर वो लोग आकाश का जो फोटो है वो देख रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखा चले यूकी ये सब देख रही होती है और इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ वो लोग सोचते हैं ये लड़की में ऐसे क्यों घूर रही है। इसके बारे में दिखाया जा रहा है जो वो 3 लड़के होते हैं वो आगे चलते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो युगी होती है वो इन 3 लड़कों का पीछा करती है जब वो अब भी घूर रही होती है। तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं ये लड़की हमसे क्या चाहती है। और उसके बाद ही कहती है मुझे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में बताओ। और उसको सुनकर उन तीनों लड़कों का फुटके छाड़ जाता है और उसके बाद ही वो लोग बोलते हैं नहीं उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। और उसको सुनकर युगी को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद वो बोलती है अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा तो मैं तुम्हें इतनी जमा दूंगी। उसके बाद ही वो अपना पावर का यूज करती है। यही कुछ बात था, वह जो भी हो सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमें दिखा सकते शाम को जहाँ पर तो आकाश या कुरुमो आ जाते हैं वैम्पायर क्लब में, हाँ वही तीनों के क्लब में। और उसके बाद वो लोग अंदर आके देखते हैं कुरुमो और आकाश के फोटो होते हैं। उसके बाद ओनो अंदर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम लोगों को पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में कुछ भी पता है। और इसको सुनकर वो लोग बहुत से डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं नहीं उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद आकाश या कुरुमो और युकारी चल जाते हैं उन चारों बंदों के पास। उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को कुछ पता है, प्लीज हमें बता दो। लेकिन इसके बाद वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग उन लोगों को भी बाहर कर देते हैं, यानी वो लोग बोलते हैं नहीं हमें कुछ भी नहीं पता, हम लोग उन लोगों के खिलाफ नहीं जाने वाले। यानी वो लोग पब्लिक कमीशन से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बारे में दिखा चले पब्लिक सेफ्टी कमीशन का एक रूम है जहाँ पर लीडर के लिए वेट कर रहा होता है और इसी बीच आ जाता है उसका एक बंदा, जहाँ पर वो आके बोलता है उन लोगों के पास एक बहुत ज्यादा भयंकर खबर है। इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में यहाँ पर ओनो अपने अकेडमी की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वाले इसके बाद इधर आकाशिया आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे ओनो आज तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और उसके बाद ओनो बोलता है हाँ सारी रात उसने नहीं सोया, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आकाशिया बोलती है लेकिन क्यों। और उसके बाद ओनो बोलता है सारी रात उन लोगों के बारे में ही, यानी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के सबूत के बारे में सोच रहा था। वो कैसे इन लोगों को रोक सकता है वो इसके बारे में सोच रहा था, तो इसलिए उसका नींद भी नहीं आया था। इसके बाद हमें दिखा चले जो आकाशिया होती है वो ओनो की तरफ अटैक होने लगती है और उसके बाद वो कहती है ओनो तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, यानी जब पहले टाइम तुम इधर आए थे तो तुम बहुत ज्यादा अलग थे, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए हो। उसके बाद वो दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं और जो उन लोगों का रोमांस था वो इधर ट्रिगर हो जाता है। और इसके बाद आकाशिया ओनो का खून चूसने आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है कुरुमो आकाशिया को रोक लेती है। कहती है आकाशिया तुम सुबह सुबह ये सब नहीं कर सकती हो, यानी आज ओनो को बहुत ज्यादा काम करना है, तो इसीलिए तुम सुबह सुबह को इतना ज्यादा कमजोर नहीं कर सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गिन अब भी एक छत में होता है और उसके साथ ही वो देख रहा होता है क्यों को। और उसके बाद वो जो अपना कैमरा होता है उसे घुमा लेता है और उसके बाद वो देखता है जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो आ रहा है एक क्लस में। और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था, यानी कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कमीशन होता है वो आ जाता है क्लस में, और हाँ ये वाला क्लस था और ये ओनो वाला क्लस था। वेल इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर टीचर कहते हैं क्या हमसे कुछ हो गया, यानी क्या मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया। जहाँ पर इसके बाद वो लोग बोलते नहीं तुमसे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, यानी इससे हमें यही लगता है टीचर भी इस क्लब से डरते हैं। इसके बारे में दिखाया जा रहा है जो इस क्लब का लीडर होता है वो इधर घूमता है, सब स्टूडेंट को देखता है, जहाँ पर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे, यानी उन लोगों के फुट के चार हो जाता है। और उसके बाद ही जो लीडर होता है वो डायरेक्टली आ जाता है ओनो के सामने और उसके बाद ही वो बोलता है वैसे तुम्हारा नेम ही ओनो है ना। जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और उसके बाद इधर वो लीडर कहता है तुम्हारे नेम पर एक आरोप है, यानी तुम एक इंसान हो ऐसा हमें शक है, तो इसीलिए तुम्हें अब हम चेक करेंगे। इसको सुनकर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ ही जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी। लेकिन गाइस इधर ओनो का क्या हाल होगा मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, यानी
कितना ज्यादा भयंकर ये सीन है। वैसे भी ओनो जानता है वो एक इंसान है और वो ऐसे क्लब के हाथ तो पकड़ा जाने वाला है, जो कि भाई क्या ही है। इसके बाद जो लीडर है वो कहता है तो हमारा पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो तुमसे पूछताछ करेगा, अगर तुम एक इंसान नहीं हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद में दिखाया जाता है इधर अकासिया और कुरुमो पीछे से बोलती है ये इंसान नहीं हो सकता, यानी इस स्कूल में इंसान नहीं आ सकते, तो इसलिए ये सब तुम लोग नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो लीडर है वो गुस्से से कहता है चुप रहो, तो सुनकर कुरुमो चुप हो जाती है। इसके बाद वो लीडर कहता है कुरुमो, अकासिया और युकी लोगों के साथ भी हमारा बात है, तो इसलिए तुम लोग भी आ जाना। इसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो तो इधर टूट गया था क्योंकि वो जानता है वो एक इंसान है। और उसके बाद हमें दिखा चले कुरुमो ओनो के पास आती है और उसके बाद वो कहती है वैसे ओनो तुम टेंशन मत लेना क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो और इसमें मैं गवा दूंगी। लेकिन इधर में दिखा चले अकासिया को, जहाँ पर अकासिया इधर बहुत भयंकर तरीके से डर गई थी, तो वो लोग जानते हैं। इसके बाद वो लोग अकासिया, कुरुमो की और ओनो को पकड़ के इधर से ले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को क्रिमिनल की तरह इधर वो लोग ले आ रहे होते हैं। और उसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, यानी वो लोग वैसे भी जान रहे थे ये क्लब कितना ज्यादा भयंकर है और उसके साथ ही ये सब इतना शॉकिंग तरीके से क्या हो रहा है। यानी इधर ओनो या फिर बाकी तीनों का कैसा हाल होगा ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये काम है तुम्हारा। यानी अगर तुम लोग कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। इसके बाद में दिखा चले जो कमीशन का लीडर होता है वो बातें करता है युकारी और गिन के भी बारे में, लेकिन इसके बाद वो सोचता है वैसे भी वो दोनों क्या ही कर लेंगे, इसलिए वो लोग युकारी और गिन को जाने देते हैं। इसके बारे में दिखा चले युकारी को, जब युकारी तो पीछे से देखती है और उसके बाद वो सोचती है वो इधर कुछ मदद कर सकती है, यानी वो इन सब से भिड़ना चाह रही थी ताकि या फिर वो सब बच जाए। फिर इसके बाद इधर गिन युकारी को खींच लाता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम क्या सोच रही हो, तुम इनसे नहीं भिड़ सकती हो, ये लोग बहुत ज्यादा भयंकर लोग हैं और अब के टाइम पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय देखने के। इसके बाद इधर गिन भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मैंने चेतावनी दी थी लेकिन इसके बाद भी हमें ऐसा नहीं करना था। और इधर वो दोनों भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने को बचा नहीं सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग सा जगह में, यानी एक अलग सा टेंपल जैसा एक जगह में, जहाँ पर ओनो को आया जाता है अकेले। और उसके बाद ही ओनो और लीडर के बीच में इधर बातें होता है, जहाँ वो कहता है और ओनो टेंशन मत लेना बाकियों से भी सवाल पूछा जा रहा है। और उसके बाद ओनो बोलता है बाकी सब के बाद हमें दिखा चले तरह तरह के लोगों को, यानी इस स्कूल के ही या फिर इस अकादमी के 5 स्टूडेंट्स या फिर टीचर को, जहाँ पर वो लोग इधर आकर बोलते हैं ओनो की इंसान है। उन लोगों को ऐसा लगता है ओनो इस जगह नहीं है, यानी इधर ओनो के बहुत सारे राइवल भी आते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे क्लासमेट भी आते हैं, जिससे ओनो का ज्यादा बात नहीं होता। और उसके बाद वो लोग कहते हैं जो ओनो है वो कुछ और ही है, यानी उसको एक मॉन्स्टर बोलना ये गलत होगा। लेकिन ओनो बहुत ज्यादा डर गया था और उसके साथ ही जो लीडर होता है वो कहता है सब लोग ओनो के खिलाफ है, यानी तुम एक इंसान हो। और उसके साथ ही जो तुम्हारे दोस्त है वो लोग भी यही कहते हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कुरुमो को, जहाँ पर कुरुमो को भी पूछा जाता है क्या ओनो तुम्हें सच में इंसान नहीं लगता है। उसके बाद कुरुमो कहती है हाँ श्योर हूँ। उसके बाद एक बंदा बोलते है लेकिन यो, और उसके बाद इधर कुरुमो रुक जाती है। उसके बाद बोलती है क्योंकि वैसे भी इधर इंसान नहीं आ सकते, यानी इस स्कूल में इंसान अध्ययन नहीं कर सकते हैं। के बाद ही वो बंदा बोलते हैं लेकिन क्या तुमने ओनो का जो राक्षस वाला फॉर्म है क्या तुमने उससे देखा है। इसके बारे में दिखा जाता है जो कुरुमो होती है वो इधर बहुत ज्यादा ही डर जाती है क्योंकि हाँ उसने नहीं देखा था। इसके बारे में दिखा जाता है युकी को, जहाँ पर युकी को भी यही सवाल पूछा जाता है और इसके बारे में युकी कहते हैं लेकिन ये तो खिलाफ है, यानी स्कूल का एक रूल है जहाँ पर हमें इस स्कूल में जो अपना फॉर्म है उसे नहीं लाना है, लेकिन इसके खिलाफ नहीं जा सकते और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद युकी के पास एक लड़की आ जाती है उसी ग्रुप का और उसके बाद वो कहती है लेकिन दोस्त मुसीबत में पड़ जाने पर भी ओनो का जो असली बॉडी है वो बाहर ना आना, क्या ये कोई बात नहीं हो जाता। इसके बारे में दिखा जाता है अकासिया को, जब अकासिया को भी इधर पूछा जाता है वैसे क्या ओनो एक इंसान है, कि जो भी हो हम लोगों ने देखा है तुम हमेशा ओनो का खून पीती हो, वैसे भी तुम एक वैम्पायर हो, यानी क्या तुम ओनो का जो खून पीती हो क्या वो इंसान है, क्या वो इंसानी खून है। और उसके बारे में खचरे अकासिया कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद ही जो अकासिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कोई ग्लास पानी लेता है और उसके बाद वो कहता है वैसे मैं जानता हूँ जो तुम्हारा कमजोरी है ये पानी है, तो इसलिए सच्ची बात बता दो। और इसके बाद ही वो अकासिया के ऊपर पानी डालने लगता है, तो इसलिए अकासिया इधर चिल्लाने लगती है। पर इसके बाद इधर लीडर बोलता है ओनो तुम्हारे दोस्त मुसीबत में है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो तुम्हारा असली बात है वो तुम बता दो। इसके बाद लीडर ओनो ये भी दिखा देता है, यानी तो ओनो के गवाह होने वाले थे उन लोगों को भी दिखा देता है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। इसके साथ ही उन तीनों ने भी बताया था ओनो है वो एक इंसान है, यानी उसको जितना भी मारो वो नहीं बदलता है। इसलिए इधर लीडर कहता है अगर तुम्हें अकासिया तुम और युकी को बचाना है तो इसलिए जो तुम्हारा असलियत है हमें बता दो। और इसके बाद इधर ओनो सुनता है जो बाकी तीनों लड़कियां होती है वो इधर चिल्लाने लगते हैं, यानी उन लोग के ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। दिखा जाए अकासिया को, जब अकासिया के ऊपर इधर पानी डाला जा रहा था और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाती है, यानी इधर अकासिया को तरपाया जा रहा था और उसको लेकर तो सोचते है वो क्या कर सकता है, यानी वो क्या बता देगा। और उसके बाद जो लीडर है वो कहता है
इसी टेम्पल के पीछे एक तालाब है और अगर ज्यादा कुछ नहीं बताया यानी अकासिया अगर अपना जो मुंह है वो नहीं खोली तो इसके बाद हम लोग अकासिया को उधर डुबा देंगे, यानी एक तरीके से हम लोग अकासिया को मार देंगे। और इसको सुनकर ओनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ही वो उस लीडर की ओर आ जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है जो लीडर होता है वो ओनो के ऊपर अपना पैर रख के बोलता है, हाँ जो तुम्हारा राक्षसी रूप है अब तक बाहर नहीं आया, मतलब तुम कैसे किसी को हरा सकते हो। इसके बाद ही वो राक्षस यानी वो लीडर ओनो को ले आता है एक अलग से डायमेंशन में, जहाँ पर वो ओनो को उधर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और वो कहता है तुम एक इंसान हो तो इसलिए तुम्हें मान ही लेना चाहिए। इसके बारे में दिखा चले जो ओनो है वो अकासिया के बारे में सोचता है और वो शायद करता है हाँ वो कह ही देगा, यानी इस बार उसका शायद से इधर से अलविदा होने वाला है, तो इसलिए वो कहता है हाँ सही कहा तुम लोगों ने, वो एक इंसान है, यानी ओनो एक इंसान है। और इसको सुनकर जो लीडर होता है उसको सुनकर लीडर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद ही इधर वो बोलता है तो ठीक है, इस बात को सब लोगों ने सुन लिया। और उसके बाद हमें दिखा चला इधर आ जाते हैं कुरुमो, यूकी और अकासिया, जहाँ पर कुरुमो और यूकी इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उसके साथ ही वो लोग सोचते हैं क्या ओनो इंसान है, उसने खुद ही बोला। उसके बारे में दिखा चले जो अकासिया होती है वो रो रो के बोलती है ओनो ये सब नहीं बताना था, यानी मुझे जीतते पहले थी लेकिन तुम्हें ये सब नहीं बताना था। और उसके बाद ही कुरुमो होती है वो अकासिया के मुंह पर एक बहुत ज्यादा भयंकर थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें पहले से ओनो के बारे में पता था। और उसके बाद इधर ओनो बोलते नहीं इसमें अकासिया का कोई गलती नहीं है। तो इधर कुरुमो होते हैं वो इधर ओनो के खिलाफ ही होती है, यानी वो कहती है तुम एक इंसान हो, तुम इधर कैसे आ पाए। इसके बाद इधर लीडर बोलता है बहुत टाइम से तुमने अपना जो रियलिटी है उसे छुपाया, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगा और उसके साथ अकासिया को भी इधर सजा मिलेगा क्योंकि अकासिया ने भी तुम्हारा जो सच्चाई है उसे छुपा के रखा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर कुरुमो और यूकी को छोड़ दिया जाता है और उसके साथ जो अकासिया होती है उसे एक अलग ही तरीके का जेल में डाला जाता है। इसके बाद वो तीनों इधर से चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर ओनो होता है वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, यानी वो सोचता है जो उसके दोस्त है वो भी अब उसके दोस्त नहीं रहे। इसके बाद जो लीडर होता है वो कहता है इस स्कूल के सेफ्टी कमीशन के लीडर होने के नाते हम लोग डिसाइड करते हैं तुम कौन हो। और उसके बाद वो सब लोग बोलने लगते हैं तुम एक दोषी हो, यानी इधर इंसान नहीं आ सकते और अब तक तुमने इधर रहा तो इसलिए तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसलिए तुम दोषी हो, तो इसलिए हम लोग सजा सुनाते हैं, तुम्हें दिया जाता है सजाए मौत, यानी तुम्हें मारा जाएगा। और इसके बाद ही जो ये सजा होता है ये फिक्स हो जाता है, यानी अब ओनो को मारा जाएगा। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लब में जहाँ पर गिन और उसके साथ यूकारी इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और उसके साथ ही गिन बोलता है मैंने पहले कहा था जो सेफ्टी कमीशन वाले है ये बहुत ज्यादा भयंकर है, इसलिए हम इन लोगों से नहीं भिड़ सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर कुरुमो और यूकी आ जाते हैं और इसको देखकर गिन थोड़ा हैप्पी हो जाता है। और इसके बाद ही यूकारी कहती है कासिया और ओनो कहा है। और इसके बाद इधर कुरुमो बोलती है नीची आवाज में ओनो एक इंसान है। इसको सुनकर यूकारी सोचते शायद से कुरुमो मजाक कर रही है, लेकिन इसके बाद ही इधर यूकी कहती है हाँ उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है वो एक इंसान है। बाद इधर कुरुमो कहती है शायद से इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अकासिया को ही पता था, इसलिए शायद से अकासिया ओनो का खून के पीछे इतना ज्यादा पड़ी थी। और उसके बाद किन कहता है हाँ सही कहा, ओनो वैसे भी एक मौसर के नम में निकम्मा था। जब ओनो इंसानी दुनिया में गया था तब उसका रिएक्शन भी कुछ और ही था। तो अच्छे से बातें किया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसने धोखा दिया है। और इसके बाद ही वो कहता है कि टाइम में मैं ये क्लब छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद ही वो उससे बाहर आ जाता है। और उसके बाद ही हमें दिखाया जा रहा है इधर यूकारी और कुरुमो एक साथ ही होते हैं। और उसके बाद ही कुरुमो कहती है क्या तुम्हें इंसानों के बारे में क्या लगता है वो अच्छे हैं। और उसके बाद यूकारी कहती है नहीं वो अच्छे नहीं होते, यानी हमें से यही सुनाया जा रहा है कि जो इंसान है वो हमें सताते हैं, यानी इंसान अच्छे नहीं होते। और उसके बाद कुरुमो कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इंसान हमारे गुलाम होते हैं। बल्कि इसके बाद हमें दिखा चला इधर एक स्टूडेंट अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर वो दोनों सुनते हैं तो ओनो है उसे एक इंसान पकड़ा गया है, यानी ओनो एक इंसान है, तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया है ओनो को खुलेआम मौत, यानी वो लोग सबके सामने ओनो को मारने वाले हैं। इस न्यूज को सुनकर इधर चारों तरफ बहुत भयंकर सा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर सब स्टूडेंट इधर शॉक्ड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि हाँ इधर यही चाहते थे, यानी इंसान को मारना ही वो लोग चाहते थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं हाँ हालांकि ओनो एक इंसान हो सकता है लेकिन वो अच्छा था, इंसान होने पर उसे जान से मार डालना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाता क्या। ये जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद ही उन दोनों को पीछे से बंदा आके मारता है, यानी बेहोश कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाता है वही ग्रुप का बंदा होता है, यानी इससे तुम लोग बोल ही सकते हो इधर कोई भी इस ग्रुप का या फिर इस कमीशन का कोई भी बुराई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जहाँ पर बीच में वो लीडर होता है, वो कहता है प्यारे बच्चों तुम सभी के सामने एक इंसान को इधर मारा जाएगा, वैसे भी इंसान ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखा चला है जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग ना चाहते हुए भी इस कमीशन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हाँ उन लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं था। और उसके बाद हमें दिखा टीचर को, जहाँ पर टीचर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद उसकी टीचर दूसरे टीचर के साथ भी बातें करती है और उसके बाद वो कहती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाता क्या। और उसके बाद ही जो पीटी टीचर होते हैं वो कहते हैं तभी हम लोग इंसान को नहीं छोड़ने वाले। और इधर में दिखा चला है जो सारे टीचर होते हैं वो लोग भी ओनो के खिलाफ ही होते हैं। वेल इसके बाद जो इधर टीचर होती है ओनो की वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी,
इसी बीच इधर आ जाती है हमारा फेवरेट रूबी मैम और उसके बाद वो आके बोलती है नेको मैम आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। और उसके बाद इधर नेको भी समझ जाती है हालत और भी बुरा होने वाला है। और उसके बाद इधर रूबी कहती है तो ठीक है आ जाओ। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ नेको है उसके क्लास में ओनो पढ़ता था। ओनो एक इंसान है तो इसीलिए अब शायद से नेको का भी जो नौकरी है वो जाने वाला है हाथ से। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है युकारी और उसके साथ कुरुमो को, जहाँ पर जो युकारी होते हैं वो ओनो को बचाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर जो कुरुमो होते हैं वो सोचते हैं वो क्या करेगी। यानी ओनो और आकाशिया वो दोनों पागल है। अब के टाइम पर इधर कुरुमो का जो दिमाग होता है वो काम नहीं कर रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है आकाशिया को, जब आकाशिया इधर बहुत ज्यादा ही डरी हुई होती है। उसके साथ ही वो सोचते हैं वो क्या कर सकते हैं इस जेल से, क्योंकि वैसे भी वो ओनो को देख भी नहीं सकते हैं। यानी ओनो को अब वो लोग मार डालेंगे। और उसके साथ ही वो देखती है जो उसका लॉकेट है यानी रोसारियो है वो भी नहीं निकल रहा था, तो इसलिए वो रोती है और इसके सिवा और क्या कर सकती है। इसके बाद सीन आ जाता है ओनो के ऊपर, जहाँ पर ओनो को इधर लटकाया जाता है सब लोगों के सामने। यानी अब वो लोग ओनो को मारने वाले हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं जानता हूँ तुम लोगों को इसके बाद वाला एपिसोड भी चाहिए, जो कि मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। एक लाइक एंड उसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। तो तुम्हें पाप लगेगा, कसम से बोल रहा हूँ। तो ठीक है कर लेना एंड बस आज के लिए इतना ही। बाय।